हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का क्या मैसेज आ रहा है, किस एनर्जी में आ रहा है। मैसेज ऑफ द डे: Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Ten of Cups. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck पर है जनाब Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. कुछ रिजर्व हैं, कुछ खामोश हैं, कुछ सोच रहे हैं सेल्फ वर्थ के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। मैं अपनी अटेंशन, मैं अपनी कंपनी, मैं अपना अपना टाइम, अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी प्रेजेंस किसको दूं। आप एक बहुत मैच्योर और एक इमोशनल फेमिनिन एनर्जी में हैं, जिसको अपने जज्बात को ना फॉर ग्रांटेड नहीं फील करवाना। आपको एक अर्ज महसूस हो रही है, एक ख्वाहिश है आपकी कि आपको सिक्योरिटी मिले, और आपकी जो फेमिनिटी है, जो कि इमोशनल सेल्फ है, वो मोहब्बत चाह रही है, वो केयर चाह रही है, वो हसासियत चाह रही है। और यू जस्ट इन सर्च ऑफ आपको आज बहुत ज़्यादा फील होगा कि कौन मेरे साथ लॉयल है, कौन नहीं है, कौन मेरे साथ ईमानदार है, कौन नहीं है। और आप चाह रहे हैं कि आपकी जितनी भी सॉफ्टवेयर साइड है, ये किसी ऐसे इंसान के हाथों डील हो जो इसको बहुत ग्रेस से और बहुत रिस्पेक्ट से ले। डे ड्रीमिंग आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है। आप बहुत दिनों से एक फैंटेसी वर्ल्ड में चल रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने एक इमेजिनरी पर्सन को जहन में रख के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशंस को बहुत शार्प कर रहे हैं। नहीं वो इंसान मुझे कांटेक्ट करेगा, नहीं वो इंसान मुझे मिलेगा, नहीं वो इंसान यहीं कहीं सराउंडिंग में ही है। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल आपकी कोई अपीरियंस वाइज कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो रहा है, आपके बालों की लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, उनका वॉल्यूम बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, या कोई ख़ास पोर्शन आपकी बॉडी का जो कि नोटिसेबल हो रहा है। तो यू वांट कि आपकी इस चेंज को, इस मॉडिफिकेशन को कोई नोटिस करे, और आप अगर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप किसी और को भी इससे मुस्तफ़ीद करवाएं। कुछ इस तरह की आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसमें आप सबसे मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहते। आप चाहते हैं कि मेरे पास वही आए जिसको मेरी कदर हो। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप अपने पर्सन को लेसन देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, जो कि एक इतना ग्राउंडेड फीमेल तो साथ में एक इतना ही अनग्राउंडेड मेल, जिसको कोई कदर नहीं है, जो कि हो सकता है लाइफ में बहुत अनसक्सेसफुल हो, उसको रिश्ते ना निभाने आते हों। और हैं तो ये मतलब इन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं, यानी कारोबारी लिहाज से, दुकानदारी के लिहाज से, और जॉब करियर के लिहाज से, लेकिन ये हर जगह फ्लॉप ही रहे हैं, क्योंकि ये नहीं समझ पाते कि हर चीज़ जो है वो दो नंबरी से नहीं होती। तो हो सकता है आपको यही महसूस हो रहा हो कि भाई जब मुझ में इतने लॉयल ट्रेड्स हैं तो इसमें इतनी डिसलॉयल्टी क्यों है, इसका क्यों माइंडसेट ऐसा है कि रिश्वत ले लूँ, दो नंबर काम करा लूँ, शॉर्टकट के काम करा लूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हाथों पे हूँ। सेकेंडली, इस इंसान ने आपसे बहुत कमिटमेंट की, बहुत वादे किए, बहुत निभाने की बातें की, लेकिन हमेशा टाइम टाइम फुस हुआ। ये ये हमेशा आपसे आने वाले चंद महीनों की स्टेबिलिटी से रिलेटेड आज का दिन आपका वेस्ट करवाता है, कि अभी तुम देखो बस 10-15 दिन बाद एक ऐसा ज़बरदस्त काम होने वाला है, तो बस तुम देखना। और फिर ये आज इस वक्त जो आपको ज़रूरत होती ना, उससे खुद फ़ायदा उठा लेता है और आपको जो ना डज मारता है। यस, आप इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। आप देख लीजिए 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है,
और आप ना अपने इस डिप्रेशन से, इस कोफ्त से आप निकलना चाह रहे हैं। शायद आपका इसी टेंशन में, इसी स्ट्रेस में आपका बहुत ज़्यादा वेट कट डाउन हो गया है, जिसकी वजह से अब आपको अपना आप ही बहुत नोटिसेबल लग रहा होगा। ये चीज़ आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रही है। यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ किसी ने आपको, किसी अपने ही पर्सन ने, स्पाउस ने या आपके लवर ने आपको ठीक ठाक तरीके से जो है ना आपको बड़े ऐसे अंदाज में छोड़ा है कि लिटरली जैसे आपको फील हो कि यार इसने तो मेरा ठीक ठाक पैसा इस्तेमाल कर लिया, मेरा टाइम, मतलब हमेशा मटेरियल्स ही नहीं होते, टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो कोई न्यू बिगनिंग है, आप अपनी लाइफ में खुद ऐसा लगेगा आपको आज के दिन, आप एक बड़े पुरअज़म अंदाज में आप सोचेंगे कि मैं जो ना बस अब मैं अपना माइंड बना लूँ, मुझे अब अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट करना है और मैं, हो सकता है मैं किसी का ग्रैंड ऑपरेशन कर दूँ, यानी ये वाली बात आपके माइंड में चल रही है। आप एक नया इनिशिएटिव लेने के मूड में आप हैं और आप नया एक पैशन, कोई एक नई हैबिट, कोई नई एक्टिविटी में आप ढूंढेंगे कि बस मैं जल्दी से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ ताकि मेरा जहन जो है ना वो डाइवर्ट हो। अर्जेंसी में हैं आप, और आप कोई भी एक चैलेंज जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बिकॉज नाउ यू वांट टू नो कि आपका टैलेंट और आपका टैलेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली हो सकता है आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली आपका हार्ट टाइट हो, आपको थोड़ा सा लगे कि ये सर्कमस्टांसेस हैं और अननेसेसरीली आपको आपके ट्रैक से थोड़ा सा हटा दें। आज आप जितनी प्लानिंग करें तो आपको कोई एकदम से मजाक में बोले बेटा ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े देख रहे हो, पैसे भी हैं तुम्हारे पास या नहीं, तो एकदम से आपको फाइनेंशियल लॉस का याद आएगा, भाई यार पैसे तो मेरे उसने खा लिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको लगेगा कि अज़म होना चाहिए। और जब कभी भी आप किसी के सामने अपने प्लान की बात करेंगे तो ये जहन में रखिएगा कि सामने वाला आपको ऐसा ही कोई ताना मार के आपको लगेगा कि ये सब के सब ना साले मेरे अगेंस्ट हैं, और एडवर्सिटी नज़र आ रही है, आप कुछ सोच रहे हैं वो कुछ सोच रहे हैं, आपने अपने आप को ना शो करना है कि आप कर सकते हैं कुछ। और लेकिन जितना आप शो कर रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, देखने वाली आंख आपको स्ट्रगल करते हुए देखेगी। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो अचानक से ये जो आपका एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस चल रहा है आज के लिए या हफ्ते भर के लिए या पिछले 2-3 हफ्तों से, आपको अचानक से कोई लोन देगा। लोन देने से मुराद ये कि जैसे आपके ही कहीं से पेमेंट अटकी हुई थी, आपके अपने ही रिश्तेदारों में कहीं से, तो अचानक से आपको मिल जाएगा कि भाई ये लीजिए, आप अपने पैसे ले लीजिए, एक लम सम डीड जिसको कहते हैं ना, कि ये आपका हिस्सा है, ये आपसे लिया था, ये आप ले लीजिए। और आप दोनों कहीं मियाँ बीवी, बहन भाई, कज़न्स आपस में बैठकर कोई कहानी गढ़ रहे हैं, पीछे कोई एक बड़ा बुज़ुर्ग बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि ये दोनों कैसे फाइनेंशियल चीज़ों को बांटने की, लेने देने की किस तरह से बातें कर रहे हैं, ये वहाँ से हिस्सा आया है, ये वहाँ से चीज़ें आई हैं। इस तरह की चीज़ें आपके मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हैं, नथिंग लव लाइफ से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि किस अफर्मेशंस, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। कॉन्फिडेंस पे रहना है, ये जो यहाँ पर आपको लोग दबाएंगे ना, आप एक कॉन्साइटियस वर्कर हैं, कॉन्साइटियस वर्कर जो कि हर लॉजिक्स पे काम करता है, विद द नैक ऑफ कमिंग अप विद द क्रिएटिव आइडियाज़ एंड टर्निंग देम इनटू समथिंग रियल। जो यहाँ पर मैंने बात की थी ना, आप जो भी बात करेंगे सामने वाला बोलेगा कि आप बोगस बात की, अब ये तो ख्यालों में होता है, अब ये तो ख्वाबों में होता है, वे छोड़ भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये इस तरह की चीज़ें आपको सुनने में बहुत मिलेंगी, बट आप एक ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप आज का नहीं सोचते, आप आज के आइडिया से कुछ 4 साल बाद का सोचते हैं, 4 महीने बाद का सोचते हैं। आपको मालूम है इसका प्रैक्टिकल आउटकम जो है ना वो आपको डिटर्मिन्ड बनाएगा, और डिटर्मिन्ड आप अभी भी हैं, बिकॉज चैलेंज की तरह आपने ले लिया। बस ये है कि आपने अपने ट्रैक पर ना बिल्कुल एक मुस्तहकम अंदाज में मूव करना है, आपने ज़रा सा भी शेकी नहीं करना, क्योंकि जितना आप स्टेडी अपनी मूवमेंट रखेंगे, बरकरार एक एक पेस पर रखेंगे, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। और इस पूरे माइंडसेट के लिए सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो होता है कॉन्फिडेंस। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मुझसे हो जाएगा, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को कहते हुए आपने नहीं का वर्ड यूज़ नहीं करना कि नहीं, शायद ये मुझसे नहीं हो सकता है इसका करने में ये हो जाए, नहीं ये चीज़ इस तरह नहीं, नहीं तो आपने कहना ही नहीं है। ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।